रोजों के अय्याम में गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कि गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसी में आपका जवाब है। जितने भाइयों ने जिसने भी कमेंट्स किए है ना, ये जो आखिरी बात मैं कर रहा हूँ इसमें आपका जवाब है। आखिरी बात लाजमी सुन के जाइएगा। मैं बहुत सी बातों को आकर दुरुस्त कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बरहक के कादर व जलाली नाम में जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है, खुदा में आपकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए जितने लोग अफज़ाइश हक चैनल को विजिट करते हैं और खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। आप सबका, बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को देखा जो पहले रोज़े के मुतालिक अपलोड की गई, जिसमें छोटा सा एक तारुफ बयान किया गया था कि इन 40 रोज़ों में, रोज़ों के अय्याम में जिन तमाम सवालात को हम समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारे गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो इस पहले रोज़े की वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो आए, जिनमें एक ख़ास कमेंट ये था जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा है। रोज़ों के अय्याम में गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, ये एक बड़ा आम सा सवाल है जो अक्सर ही लोग पूछते हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम में से हम इसको देखेंगे। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मैं हतलबसा कोशिश में ये करता हूँ कि मुख्तसर अल्फाज में बात की जाए। और अगर मज़ीद आप डिटेल के साथ बात को समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको दिया गया है। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए, समझने और सीखने के लिए। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आप सबके साथ मिलकर एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से तलावत करूंगा। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, और उसका बाब नंबर 14 है। उसकी इस 6वीं आयत मुबारक के दूसरे हिस्से पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। दो बातें मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान की है कि जो खाता है वो भी खुदावंद के वास्ते खाता है और खुदावंद का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। इसका क्या मतलब लेंगे आप? अब मेन जो मुद्दा है वो ये है कि गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब रोज़ों में अगर जो लोग गोश्त नहीं खाते तो बेसिकली वो क्यों नहीं खाते? वजह सबसे पहले तो हमें इस बात पे गौर व खोज करने की जरूरत है कि जो लोग रोज़ों में गोश्त नहीं खाते वो क्यों नहीं खाते, इसके पीछे रीज़न क्या है, उनके पास क्या दलाइल है, वो क्या लॉजिक पेश करते हैं। तो जो गोश्त नहीं खाते रोज़ों के अय्याम में, उनसे अगर बात की जाए तो वो दलाइल पेश करते हैं, और उनमें से एक ख़ास जो दलील है वो क्या है कि जी गोश्त जो है ये खुशी की अलामत होती है। जश्न जब होता है या खुशी का माहौल होता है या खुशी के ऐसे जो है वो रसूमात होती हैं या ऐसे त्यौहार होते हैं या कोई भी ऐसा खुशी का मौका होता है, तो तब गोश्त जो है वो पकाया जाता है। तो चूंकि रोज़ों के ये जो अय्याम है ये खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के अय्याम है, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दुख में, उस गम में, उस मातम में, इस वजह से क्योंकि ये मातम के अय्याम है, दुखों के अय्याम है, तो लिहाजा इसलिए हम गोश्त ना पकाते हैं और ना गोश्त खाते हैं। ठीक है, ये एक दलील पेश की जाती है। जो लोग नहीं खाते उनके पास तो ये दलील हो गई, जो लोग खाते हैं उनके पास भी एक दलील है। वो भी कोई दलील दे सकते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ठीक रेफरेंस या कोई ऐसी दलील जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जो खाता है वो भी खुदावंद के वास्ते खाता है और खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत सारी है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि छोटी सी और बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि उन कदीम हदूद को ना सिरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी है।
अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब खत लिखा तो बयान किया कि मैं बहुत सी बातों को आकर दुरुस्त कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया में कुछ ऐसे मामलात खराब थे जिनके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि मैं आकर उनको दुरुस्त कर दूंगा। तो अब आज भी मौजूदा कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन पर बात करने की जरूरत है लेकिन नहीं की जाती। त्रोड़ मरोड़ के बात को पेश किया जाता है ताकि कोई ऐसा फसाद खड़ा ना हो, कोई ऐसा जो है वो मसला पैदा ना हो। असल में बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कड़वे दाने हैं कि जिनके बारे में शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि क्या हम उनको उखाड़ दें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, अब इनका टाइम नहीं है। अब तो पहले जागने की जरूरत थी, पहले जागने की जरूरत थी कि पहले ही जागा जाता कि खेत में कड़वा बीज बोया ही न जाता। ये कड़वे दानों वाली जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने दी है ना, मैं उसमें से बात कर रहा हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं। जरूरत तो इस बात की थी कि पहले ही जो है वो बंदा जागता और अपने खेत में कड़वा बीज ना बोने देता, लेकिन कड़वा बीज जो है वो बोया गया। और जब पता चला तो पता क्या चला कि ये किसी दुश्मन का काम है। तो ये बात अब की नहीं है। एक दरख्त जो है अगर वो सदियों पुराना हो गया तो आप उसकी जड़ें आप अंदाजा करें कि उसकी जड़ें कहां पे पहुंची होंगी। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे अकायद हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलीसियाओं के अंदर पाई जाती है कि जिनकी जड़ें जो है वो बड़ी गहरी जा चुकी हुई हैं, बड़ी मजबूत हो चुकी हुई हैं। जड़ें गहरी जाने से या मजबूत होने से मुराद ये है कि लोगों के बिलीव्स बन चुके हुए हैं, लोगों के अकायद बन चुके हुए हैं इस तरह के। अब लोगों को उनके बिलीव्स से हटाने की कोशिश करेंगे तो फिर बड़ा फसाद खड़ा हो जाता। अब इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अब तो इनको बढ़ने ही दो, अब कटाई तक इनको बढ़ने दो। काटने वालों से मैं कह दूंगा कि वो कड़वे दानों को अलग कर दें, भूसे को अलग कर दें, जो गेहूं है उसको अलग कर दें। तो सेम इसी तरह से आज भी ये कड़वे दाने जो है वो बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इख्तलाफात आज से नहीं बल्कि ये हजारों साल पुराने इख्तलाफात हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं। नेट पे सर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम हैं जिन्होंने रोजों के अय्याम के मुतालिक जो है वो खुदा का पाक कलाम बयान किया हुआ है। हर किसी ने वो सेम ही बातें हैं, कोई इतना कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेरे बात करने से पहले भी पता होगा या बहुत सारे खादमों ने बयान की हुई है। तो मैं जो बात आपके साथ अगर कोई नई बात कर रहा हूं तो वो आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उनको फिर कटाई तक चलने ही देना पड़ेगा। लोग इख्तलाफ करते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो क्या वो अब रैली निकालें इसके बारे में? ठीक है, कोई एहतजाज करें या कोई धरना देना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं कर सकते। और जो खा रहे हैं अगर उनके बारे में भी देखा जाए तो फिर हमें घूम के इसी आयत मुबारका पे आना पड़ेगा जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने कर दी है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई खाता है वो भी खुदावंद के वास्ते खाता है। अब जो खा रहे हैं गोश्त वो किस लिए खा रहे हैं? वो भी खुदावंद को याद करते हैं या खुदावंद की याद में रोजा रखते हैं, उसके दुखों को याद करते हुए रोजा रखते हैं और समझते हैं कि चूंकि ये दुखों के अय्याम है तो लिहाजा गोश्त खाना जो है ये खुशी की अलामत है, तो हम नहीं खा सकते क्योंकि हम मसीह के दुखों में शरीक हुए। अब जो नहीं खाते, अब उनके बारे में भी यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो नहीं खाता वो तो खुदावंद के लिए नहीं खाता, और जो खा रहा है उसके बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है कि वो खाता है और खुदावंद का शुक्र करता है। वो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करके खा रहा है कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमत दी है, हम पेट भर के खाना खा सके या तेरी नेमतों से आसूदा हो सके। दोनों बातें जो है वो यहां पर मिल रही है। लेकिन एंड पे मैं एक चीज और वाजे करना चाहूंगा, बस हम उन बातों के तालब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसी में आपका जवाब है। जितने भाइयों ने जिसने भी कमेंट्स किए हैं ना कि गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये जो आखिरी बात मैं कर रहा हूं इसमें आपका जवाब है। तो ये आखिरी बात लाजमी सुन के जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार। तो दूसरा ये है कि लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले। मैं रात 12-1 बजे उठ के आपके लिए बैठा हुआ हूं और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं,
क्योंकि हमारे यहाँ पे शोर शराबा इतना, सारा दिन मुझे जो है वो ऐसा टाइम नहीं मिलता। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और वीडियो को काइंडली शेयर लाजमी किया करें। और दूसरी गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल देखा करें, ठीक है। आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपके मुकम्मल देखने से और बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचता है। तो ये समझ लें कि ये आपकी खिदमत होगी, ये आपकी मनादी होगी और इसका अजर खुदा आपको देने वाला है। क्लियर है जी, खुदा आपको बरकत दे। तो ये जो आखिरी बात मैं करने लगूं ना, इसमें वो सारा जवाब है। इससे आप समझ लेंगे कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब यहां पे देखें लिखा हुआ है कि बस हम उन बातों के तालब रहे जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। 14वां चैप्टर है और उसकी 19वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है बस हम उन बातों के तालब रहे जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। अब सबसे पहली बात यहां पर यह बताई गई है कि बरादराना मोहब्बत के बारे में भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है और बताता है कि बरादराना मोहब्बत जो है वो भी होनी चाहिए। अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, ठीक है। तो अब यहां पर बात आ गई है मेल मिलाप की, यहां पर बात आ गई है मोहब्बत की। तो हमें क्या करना है, हम उन बातों के तालब रहे जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट ये ज़हन में बिठाएं कि हमें हत्तल वसा कोशिश ये करनी है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, ठीक है, जिस आबादी में रह रहे हैं, वहां पर कम्युनिटी किस तरह की है, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके अकायद क्या हैं, वो किस ईमान से ताल्लुक रखते हैं या उनका फेथ क्या है या क्या वो मानते हैं। सच्चाई का मुतलाशी रहना जो है ये लाजमी है, ठीक है। सच्चाई को जरूर तलाश करना है लेकिन फसाद पैदा नहीं करना। इस तरह के गलत मामलात जो है वो नहीं ऐसे खड़े कर देने गैर कौमों के दरमियान जो है वो हमारा कोई और ही कोई झंडा लगा हो कि लो जी इनका तो आपस में कोई सलूक नहीं है, इनका तो आपस में कोई ऐसा कोई बर्ताव बड़ा गलत सा है, तो इन्होंने दूसरे लोगों को क्या सिखाना या क्या बताना है, ठीक है। तो इस तरह सच्चाई की तलाश जरूर करनी है लेकिन खुदा के इस पाक कलाम को भी याद रखना है। उन बातों के तालब रहो जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, अच्छा आगे लिखा हुआ है खाने की खातर खुदा के काम को ना बिगाड़। खाने की खातर खुदा के काम को ना बिगाड़। अब खाने में क्या होता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। बातें तो यहाँ पर बहुत सारी है लेकिन मैं जो आज का हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हर चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। तो अब देखिए भाई, वो भी हमारे भाई हैं, वो किस लिए, मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई कैथोलिकिज्म जो है वो इस बात के बड़े पक्के हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो चले ठीक है, अगर वो इस बात पे पक्के हैं तो वो किस लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? किसी देवी देवता के लिए तो नहीं कर रहे ना। अगर वो समझते हैं कि भाई हम मसीह के दुखों में शरीक हैं लिहाजा हमें ये नहीं करना, हमें गोश्त नहीं खाना, कोई ऐसा इशू नहीं है। आगे लिखा है यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए ना मैं पिए ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। अब अगर मतलब हमारे आसपास कैथोलिकिज्म है जो ज्यादा इस चीज को मतलब मानते हैं, प्रोटेस्टेंट में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते इस चीज को, उनको वो इसके साथ इत्तेफाक नहीं करते। अगर वो कैथोलिकिज्म हमारे आसपास हमारे भाई हैं, वो खुदा यीशु मसीह को मानने वाले हैं आसपास, अगर वो हैं और वो उनका ईमान है या अकीदा है कि भी ऐसा नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम करते भी हैं तो शो करने की क्या जरूरत है। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।